इस सृष्टि के आदि गुरु भगवान शिव शिवा के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी भक्तों और साधकों का आपके ही YouTube चैनल महादेव लव में हार्दिक अभिनंदन। आज का शीर्षक है अनाहत चक्र की रहस्यमय शक्ति। आज मैं आप सभी लोगों को जो इस शरीर में चौथा चक्र है, अनाहत चक्र, जो अति पावरफुल चक्र है, योगियों ने बताया है, जिसके जागरण से व्यक्ति अपना बैड प्रारब्ध टोटली नष्ट करने में समर्थ हो जाता है। एक नया प्रारब्ध अपनी इच्छा अनुसार लिख लेता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कुंडलिनी योग में अनाहत चक्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। मणिपुर चक्र के बाद जब कुंडलिनी अनाहत चक्र में पहुँचती है तो अनाहत चक्र क्रियाशील होता है। क्रियाशीलता तथा जागरण में अंतर होता है। अनाहत चक्र सबसे जल्दी सिद्ध होने वाला चक्र है, परंतु साथ ही साथ इसकी ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चक्र कहलाता है। इस चक्र की साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन के बिना नहीं करनी चाहिए। ये चक्र इसलिए जल्दी सिद्ध होता है क्योंकि इसका तत्व वायु है। जैसे व्यक्ति जल भोजन के बिना एक दिन रह सकता है, पर वायु के बिना व्यक्ति 2 मिनट भी नहीं रह सकता। इस चक्र की सिद्धि के लिए सबसे मोस्ट IMP बात यह है कि साधक के भाव पूर्ण शुद्ध और विचार पूर्ण पॉजिटिव होना चाहिए, 100% पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि इस चक्र के जस्ट नीचे एक कमल है। इस कमल के अंदर एक कल्प वृक्ष स्थित होता है। जब चेतना मणिपुर से अनाहत में पहुंचती है तो ये कल्प वृक्ष जागृत होता है। इस कल्प वृक्ष के जागृत होने से साधक जैसा जैसा सोचता है वैसा ही वैसा साधक के साथ घटित होने लगता है। यदि साधक ने किसी भी प्रकार से नेगेटिव सोच या अशुद्ध भाव जरा भी साधक ने रखा तो ऐसे में साधक अपना या दूसरे का अनिष्ट तुरंत कर देगा। अधिकतर साधकों में अनाहत चक्र पूरा क्रियाशील न होकर आंशिक रूप से क्रियाशील होता है। दूसरी ओर अधिकांश लोगों में मूलाधार चक्र अधिक क्रियाशील होता है। अब मैं आपको अनाहत का अर्थ बताता हूँ। अनाहत का शाब्दिक अर्थ होता है जो आहत ना हुआ हो। यह नाम अनाहत चक्र को इसलिए दिया गया है क्योंकि हृदय आजीवन लयबद्ध तरीके से धड़कता रहता है। अनेक ग्रंथों में ऐसी जानकारी मिलती है कि यह एक ऐसी अभौतिक तथा अनुभवातीत ध्वनि है जो जीवन भर उसी प्रकार चलती रहती है जिस प्रकार हृदय जन्म से मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। अब मैं आपको अनाहत चक्र की शरीर में कहाँ स्थिति है इसके बारे में बताता हूँ। जो हमारा मेरुदंड होता है उसकी आंतरिक दीवारों में हृदय के केंद्र के पीछे अनाहत चक्र स्थित होता है। योग में इस चक्र को हृदयाकाश भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हृदय के बीच में वह स्थान जहाँ पवित्रता निहित है। यह चक्र एक बहुत ही कोमल केंद्र होता है क्योंकि यह मस्तिष्क की रचनात्मकता, चित्रकारी, नृत्य, संगीत, कविता इत्यादि क्षेत्रों से सीधा संबंध रखता है। अब मैं आपको अनाहत चक्र का जो प्रतीक है सूक्ष्म शरीर में उसके बारे में बताता हूँ। कई तंत्र शास्त्रों में अनाहत का रंग
चमकदार किरमिजी रंग का बंदूका के फूल की तरह बताया गया है, परंतु कई योगियों ने अपने अनुभव में इसका रंग नीला देखा है। अब ये चक्र कैसा होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस चक्र में 12 पंखुड़ियाँ होती हैं और इसकी हर पंखुड़ी पर सिंदूरी रंग से क्रमशः 11 अक्षर अंकित होते हैं, जो इस प्रकार हैं। कम, खम, गम, घम, डम, चम, छम, जम, झम, टम, एवं ठम। ये अक्षर क्रम से अंकित होते हैं। इस चक्र का जो आंतरिक क्षेत्र होता है वो षटकोणी होता है, जो वायु तत्व को प्रदर्शित करता है। यह जो षटकोण रहता है, यह षटकोण 2 अंतर्ग्रथित त्रिकोणों से मिलकर बना होता है, जो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक होता है। इसमें जो उल्टा त्रिकोण होता है वो शक्ति का मतलब माँ पार्वती का प्रतीक होता है, और सीधा जो त्रिकोण होता है वो भगवान शिव का प्रतीक होता है। इस चक्र का वाहक एक काला हिरण होता है। इस चक्र का बीज मंत्र यम है और जिसका रंग गहरा भूरा होता है। मंत्र के ऊपर जो बिंदु होता है, इस बिंदु के अंदर सूर्य की भांति तेजस्वी कांतिमान देव ईशा निवास करते हैं, और देव ईशा के साथ उनकी सहचरी देवी काकनी होती हैं। इन काकनी देवी का रंग पीला होता है, और इन देवी की 3 आंखें होती हैं और 4 हाथ होते हैं। ये देवी सौभाग्य प्रदायिनी होती हैं। कमल के अंदर एक उल्टा त्रिकोण है जिसमें एक अखंड ज्योति जलती है। यहाँ अखंड ज्योति का आशय आत्मा से है। आत्मा से आशय यह है कि हम सब ये शरीर न होकर आत्मा है। इसी आत्मा मतलब हमारे अंदर श्री नारायण विराजमान रहते हैं, हम सभी के अंदर। अब इस अनाहत चक्र के नीचे एक और लाल पंखुड़ियों वाला कमल स्थित होता है। इस कमल के अंदर एक कल्प वृक्ष होता है, और ये कल्प वृक्ष जब जागृत होता है, मतलब जब साधक की चेतना इस चक्र पर पहुंचती है और चक्र क्रियाशील ना होकर जागृत होता है, तो उसी समय साधक जो भी कामना मन में करता है वो कामना उसी क्षण ये कल्प वृक्ष पूरी कर देता है। अब मैं आपको अनाहत चक्र के लोक के बारे में बताता हूँ कि ये कहाँ, इसका कौन सा लोक है। अनाहत का जो लोक है अंतरिक्ष में, उसका नाम महालोक है। ये लोक अविनाशी जगत का प्रथम लोक कहलाता है। यह चक्र जितनी मात्रा में क्रियाशील जागृत होता है साधक का, तो साधक उतना ही अपने मन और भावनाओं को नियंत्रण करने में समर्थ होता है। इस हृदय केंद्र में एक विष्णु ग्रंथि होती है। यह विष्णु ग्रंथि साधक के अंदर आध्यात्मिक जागरण की अपेक्षा
साधक में भावनात्मक संतुलन व उसमें वृद्धि में ज़्यादा सहायक होती है। योग में ऐसा बोला जाता है कि जो साधक हृदय कमल पर ध्यान करता है वह योगियों में श्रेष्ठ होता है, और उस साधक को जो भी स्त्रियां देखती हैं वो स्त्रियां बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखती हैं। और इसमें ये भी बहुत अच्छी बात है कि ऐसा साधक अत्यंत बुद्धिमान होता है तथा वो जो भी कर्म करता है वो कर्म अतिश्रेष्ठ स्तर के होते हैं। ऐसा साधक की इंद्रियां पूरी तरीके से साधक के नियंत्रण में होती है, और ऐसा साधक गहन ध्यान करने में समर्थ होता है। मतलब 10-10, 12-12 घंटे तक एक ही आसन में बैठने की सामर्थ्य या पावर उसके अंदर आ जाती है। सहजता से वो 10-10, 12-12, 6-6, 8-8 घंटा आराम से ऐसा साधक बैठ सकता है ध्यान में। ऐसे साधक की वाणी ओजमय भी होती है। यहाँ पर मैं आपको एक अति विशेष बात बता रहा हूँ ऐसे साधक के बारे में, वो यह है कि ऐसे साधक में इच्छानुसार परकाया प्रवेश की सामर्थ्य रहती है। वो परकाया प्रवेश मतलब वो किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकता है, उसको परकाया प्रवेश बोलते हैं। जब तक साधक की चेतना निम्न चक्रों मतलब मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर तक रहती है तब तक साधक पूरी तरीके से भाग्य पर निर्भर रहता है। पूरी तरीके से साधक को भाग्य पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब साधक इन निम्न 3 चक्रों तक चेतना के होने पे, चेतना मीन्स कुंडलिनी शक्ति के होने पर अपना भाग्य बदलने में असमर्थ होता है। इन 3 चक्रों तक कुंडलिनी शक्ति के होने से साधक को अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता है। प्रारब्ध में जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ उसे भोगना पड़ेगा यदि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार, स्वादिष्टान या मणिपुर चक्र पर स्थित है। पर अनाहत में कुंडलिनी शक्ति के आने पर साधक के प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध के जो भी कर्म रहते हैं, खराब कर्म, वो सब नष्ट हो जाते हैं। ये अनाहत चक्र में कुंडलिनी शक्ति के आने का विशेष लाभ है। जो व्यक्ति यह कहता है कि वह अपने भाग्य को नहीं बदल सकता, तो इसका सीधा सा केवल एक ही मतलब होता है कि उसकी चेतना जो है निम्न 3 चक्रों मूलाधार, स्वादिष्टान या मणिपुर, इन तीनों में से किसी एक चक्र में उसकी चेतना स्थित है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप सबको मैं यदि किसी पदार्थ को आकाश में इतना ऊपर फेंका जा सके कि वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, यदि कोई भी चीज, कोई व्यक्ति इतनी तेजी से आकाश में फेंके कि वो चीज पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे बिल्कुल आउट हो जाए, उससे ऊपर चली जाए, तो इसे पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति जो रहती है वो वापस खींचने में असमर्थ हो। यह जैसे कि एक रॉकेट को यदि अत्यंत शक्ति के साथ अंतरिक्ष में छोड़ा जाए जिससे वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकल जाता है, ठीक इसी प्रकार अनाहत में चेतना का स्तर इतना ऊंचा उड़ जाता है कि साधक अपने प्रारब्ध के सहारे नहीं बल्कि अपनी इच्छानुसार जीवन यापन कर सकने में समर्थ हो जाता है, जिससे साधक अपने जितने भी सुप्त संस्कार हैं उन सबको नष्ट कर सकता है। अनाहत चक्र में पहुंचने के बाद ही साधक योगी की श्रेणी में आता है। उसके पहले साधक को योगी नहीं कहा जा सकता।
तब तक चाहे वह मूलाधार, स्वादिष्ठान या मणिपुर किसी भी स्तर पर रहे, वो साधक मात्र एक योगाभ्यासी ही है। अनाहत में पहुंचने के बाद साधक योगी बन जाता है, क्योंकि तब चेतना पूर्णतः योगमय हो जाती है साधक की। तब साधक जो भी निर्णय लेता है वह निर्णय बाह्य जगत पर आधारित नहीं होते, बल्कि साधक की जो अपनी चेतना होती है, आंतरिक चेतना, साधक की जो पूर्णतः अपनी आंतरिक चेतना शक्ति होती है, उस आंतरिक चेतना शक्ति पर साधक के निर्णय आधारित होते हैं। अनाहत चक्र के स्तर तक आने पर साधक अपने प्रारब्ध को इच्छानुसार बदल सकता है। ऐसा करने की सामर्थ्य साधक के अंदर आ जाती है। यदि साधक का अनाहत चक्र जागृत हो जाए, परंतु यदि साधक मन की शक्ति से अपरिचित हो या साधक का जीवन के प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक हो या निराशावादी हो तथा साधक के मन में आशंका, डर तथा अन्य अनेक नकारात्मक भाव हो, तो साधक का पतन निश्चित है। और यदि ऐसा हुआ तो इस बात की पूरी संभावना है कि कुंडलिनी शक्ति अनाहत से नीचे मणिपुर, स्वादिष्ठान या मूलाधार में वापस चली जाए। और चेतना जब एक बार अनाहत से यदि नीचे गिर गई किसी भी 3 नीचे के चक्र में, तो फिर चेतना का दोबारा पुनः उठना बहुत कठिन है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इस चक्र की पावर के बारे में। जैसे मान लीजिए यदि आपके दिल में दर्द होने पर साधक सोचने लगे कि उसको हृदय रोग हो गया है, या पेट में साधक के दर्द होने पर साधक सोचने लगे कि उसे एपेंडिसाइटिस या पित्ताशय की बीमारी है, तो इस प्रकार के विचारों से अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं तथा व्याधियां हो जाना संभव है। दूसरों से संबंधित द्विधात्मक विचारों के प्रति भी साधक को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है कि वह व्यक्ति मेरा दुश्मन है, या मेरा बच्चा बीमार है, हो सकता है कि वह मर जाए, या मुझे अपने दोस्त के बारे में कोई न्यूज़ नहीं मिली, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दुर्घटना हो गई हो आदि। अनाहत चक्र के जागरण के काल में मानसिक प्रवृत्तियों तथा कल्पनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है साधक का। शरीर, बच्चे, पत्नी, परिवार से संबंधित तथा वृत्ति, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विचार तो हर समय आते ही रहते हैं हर किसी के मन में, साधक के मन में। यदि कुंडलिनी शक्ति सुप्तावस्था में है तो इन विचारों में कोई भी पावर नहीं होती, किंतु कुंडलिनी शक्ति अनाहत चक्र तक पहुंच जाती है तो ये सभी विचार साकार होने लगते हैं। यदि साधक इस स्तर पर पूरी तरीके से सतर्क नहीं है तो साधक अपने विनाश का कारण बन सकता है। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है और वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी डालूंगा, इसके आगे की जानकारी। और आप सभी को वीडियो कैसी लगी बताइएगा। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी नया ज्ञान मिल सके, योग का अद्भुत ज्ञान मिल सके, जो हमारे योगी और ऋषियों ने जो ज्ञान बताया है, जो बातें महात्माओं ने, सिद्ध योगियों ने बताई है, वो बातें दूसरे लोग भी जान सकें। इसके लिए आप
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हर महादेव। भगवान शिव शिवा से प्रार्थना है कि भगवान शिव शिवा आप सभी लोगों पर कृपा करें, आप सभी लोगों को अपना दिव्य प्रेम दें, आप सभी लोगों को सुख शांति ऐश्वर्य प्रदान करें। हर हर महादेव।